हमारे लिए ये आह्वान है कि हम दुआएं करें, प्रार्थना में लवलीन रहें कि कैसे आने वाले दिन हमारे हाथों में नहीं है और प्रभु का हमारे साथ होना जरूरी है। We have our guest, dear brother Stephen and Sunita, his wife, and we praise God for them for their visit to us. भाई आज हमारे बीच में मेहमान भाई स्टीफन और उनकी पत्नी सुनीति हमारे बीच में हैं। We have another new face with us, and we praise God for you, brother. God bless you. और भाई डिलन हमारे बीच में हैं। डिलन ग्रेस मैम यानी शीजा के क्लास में 12वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं। Praise God. Yeah, God bless. So, as we looked these days, wonderful messages from Book of Genesis through Ashish. इन दिनों में उत्पत्ति की पुस्तक से कुछ विचारों को हम भाई आशीष के द्वारा सुनते आए हैं। I insist him to bring those messages in print media. Yeah. So such a messages, if it is good to all to read and to listen. Even though it is in YouTube, you can listen. प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें अवसर दिया है कि उत्पत्ति की पुस्तक की कुछ बातों को हम प्रभु के वचन के द्वारा प्रचार के द्वारा सुन पाए हैं और रिकॉर्डेड हैं। आप वापस जाके इनको सुन सकते हैं। Today also the Holy Spirit led me to read from the Old Testament. आज के विचार के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई दी कि मैं पुराने नियम के से आपको कुछ प्रभु के वचन से सुनाऊं। If you brought a Hindi Bible, you can turn to chapter 4. English also you can, but one who read, they may read from the Hindi Bible. That is chapter 4 of 2 Kings, verse 8 to 17. दूसरे राजाओं का पुस्तक 4 अध्याय उसका 8 से लेके 17वीं आयत तक आज के वचन अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे। किसी भाई बहन को अगर हिंदी में ये मिलता है तो आप कृपया करके 8 to 17. 4 Second Kings 4 8 to 17. Yeah. It's difficult than somebody else. एक दिन की बात है कि एलीशा शुनेम को गया जी। जहां एक कुलीन स्त्री थी और उसने उस रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अर्थात जब वो उधर से जाता तब वो वहां रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बाहर बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम बीत कर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक थाल, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब वो हमारे यहाँ आए तब उसमें टिका करे। एक दिन की बात है कि वो वहां जाकर उसको कटोरी कोठरी में टिका हुआ और उसी में लेट गया और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस शुनेम को बोलो, उसको बुलाने से वो वहां उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तुमने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है तो तुम्हारे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब तो वो द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु के दिन पूरे होने पर तू एक बेटे छाती से लगा लेगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु को जो समय एलीशा ने कहा उससे उसी समय जब दिन पूरा हुआ तब उसका पुत्र उत्पन्न हुआ। This incident happened at Shunammite, and it is in Israel, and Elisha, the prophet, the God's servant, was passing through Shunem those days.
ये कहानी, ये घटना जो है ऐतिहासिक है। इजराइल राज्य में शूनम जो जगह है वहां पे घट रहा है, और इलीशा जो नबी है वो वहां से होके गुजर रहा है, और ये कहानी उस पर आधारित है। Those days, God's prophet been not respected by those people, even the king or anyone else over there. उन दिनों जो था प्रभु के भक्त को या भविष्यद्वक्ता को जो आदर लोगों के प्रति लोगों से मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। राजा भी वहां पे इनका अपमान किया करते थे। It seems to that they never had any shelter. ऐसा दिखने में है, पड़ता है कि उनके पास रहने के लिए तक जगह नहीं था। In Israel, God said that for his people, you are the portion, and they should not lack anything at all. इजराइल को बताते हुए परमेश्वर ने कहा कि ये जो प्रभु के लोग हैं, ये तुम्हारे देखभाल में हैं, इनकी देखभाल तुम करो। They are doing the ministry of the Lord, and they are bringing the oracles of the Lord. So it is their responsibility to take care of his servant, God's servant. ये प्रभु के दास जो हैं, ये प्रभु के वचन तुम्हारे तक लाते हैं, तो इनका देख रेख करना ये तुम्हारा उत्तरदायित्व है। Neglecting them is a serious sin, dear ones. और उनका अपमान या उनको तिरस्कार करना एक पाप है, घिनौना पाप है। Those days in Israel, rich people were there. उन दिनों इजराइल में अमीर लोगों की कोई कमी नहीं थी। Many other influenced people were there और in government. और वहाँ की जो राजगद्दी के जो राज्य करते हैं वो उनकी कोई कमी नहीं थी। But his servant was not considered at all like Elijah. एलिजा के तरह इलाइशा को भी वो जगह, वो स्थान, वो जो उसको आदर मिलना चाहिए था, वो उसे उपलब्ध नहीं When किया। Elisha was passing through Samaria, some young people came and they said that you bolded man. और एलिया नबी जो है, एलीशा नबी जो है, वो समरिया से होके गुजर रहा था, तो कुछ बच्चे आए और कहे कि तुम ठट्टा उड़ाते हुए, हंसी मजाक उड़ाते हुए कि तुम गंजे हो। They mocked at him. उनके ऊपर उन्होंने हंसी मजाक। Later on, king wants to take his head away. और बाद में हम देखते हैं एलीशा नबी का सिर कलंक करना चाहता था राजा जो वहां पे Such a condition was there for God's people. परंतु प्रभु के दासों का वहां पे परिस्थिति इस प्रकार थी। But here there is a woman. परंतु इस कहानी में एक स्त्री का वर्णन है। Her name is not mentioned over here. उनका नाम यहाँ पे नहीं बताया The गया। place is mentioned here. यहाँ पे जगह बताया गया है। So he passed over to Shushan is mentioned. और वो Shunem is mentioned. वो सुसन से होके शूनेम की ओर जा रहे थे। And it is mentioned that she was a prominent woman over there, that place. और ये बताया जा रहा है कि उस जगह की एक जानी पहचानी स्त्री थी ये। In which way she was a prominent over there? किस प्रकार से उनका पहचान था वहां पे? Even though she was a wealthy woman, वह धनी एक स्त्री थी, even though she had a lot of influence among the society, और हम जानते हैं कि समाज में उनका एक काफी अच्छा औहदा था, but I consider she was great because she feared God. परंतु मुझे ऐसे वचन पढ़ने पर लगता है कि उनकी जो महानता थी वह प्रभु के भय मानने से उभर रही है। She had a consideration for his the Lord's word, प्रभु के वचन के लिए उनके पास स्थान था, and she had a respect to one who carries God's word. और वह जो प्रभु के वचन को लेके चलते थे, प्रचार करते थे, उनके प्रति एक आदर और स्वभाव का एक मन था। What about you and me, dear ones? आज हम और आपके लिए क्या ऐसा एक परिस्थिति When the है? Holy Spirit writes that she was a prominent woman, जब पवित्र आत्मा यहाँ पे लिखता है कि वह एक जानी पहचानी एक स्त्री है, it is because it is counted in heaven. क्योंकि वह इसका मतलब उनका पहचान स्वर्गीय है। She was prominent not only here at Shunammite, but in heaven also she was prominent. तो इसका अभिप्राय ये कि उनकी जान पहचान सिर्फ संसारिक नहीं यानी शूनम की नहीं परंतु स्वर्गीय है। Her devotion towards the Lord was great.
उनका उनका जो प्रभु के प्रति भक्ति था वो महान है। When the entire people were departing from the Lord, जब सारे लोग प्रभु से दूर जा रहे थे, they become what is idol worshippers. हम जानते हैं वह मूर्त के पूजक बन गए थे They are following Baal and their prophets. और कहानी अनुसार वो बाल देवता और उनकी भविष्यद्वक्ताओं की बात सुनते रहे Many things are happening over और there. वहां पे अनेकों बात इस प्रकार की घटती रही God and His name been neglected in among the people of Israel. और हम जानते हैं प्रभु का नाम वहां पे तुच्छ जाना गया। But this woman, परंतु यह स्त्री जो है she was prominent वो वहां पे उनका मान सम्मान था because she loved the Lord. क्योंकि उनका भक्ति प्रभु के प्रति था। She loved the Lord and also honored the Lord's servants. वह प्रभु को उन्होंने प्यार किया और प्रभु के दासों का उन्होंने आदर सम्मान किया। So dear ones, I want to read one portion from the scripture, Proverbs 31 verse 25 to 31. नीति वचन उसका 31. उसका 31वां अध्याय उसका 25 से लेके 31वीं आयत तक हम There is a narration written about what is a great woman. वहां पे एक महान स्त्री का वर्णन लिखा गया है। Shall we turn to that? आइए हम उसकी ओर अपने ध्यानों को लगाएं। Proverbs 25 to 31. वो बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है हाँ और आने वाले काल पर हंसती है। हाँ वो बुद्धि की बात बोलती है और उसका वचन कृपा का शिक्षा के अनुसार होता है। हाँ वो अपने घराने का चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठकर उसका धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। हाँ बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में से श्रेष्ठ है। शोभा तो छूटी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाए। उसके हाथों की परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सबों में उसकी प्रशंसा होगी। She is greater among all. उनका वर्णन किया गया है कि वह सबों में श्रेष्ठ है। Lack of time, I do not want to go to enter details of what all, what do you say, things have been mentioned about this woman. और इन स्त्री के गुणों के बारे में समय नहीं है, इसलिए विशेषकर नहीं बात कर रहा हूं। But without labor, she never eats anything is mentioned. वहां पे लिखा गया है कि वो कामकाजी औरत है। She had a concern for the family. और उनका परिवार के प्रति एक चिंता है। Providing the family in time. और समय पर अपने परिवार को वो उपलब्ध कराती है। It is not for the man is mentioned, it is for the woman is mentioned, dear ones. यहाँ पे स्त्री के लिए ये बताया गया है। She had a duty in the family. और उनका एक परिवार में एक उत्तरदायित्व है। That she has to do it and to complete it. और उसको वो करना है और वो उसका उत्तरदायित्व है। That speaks about the prominence or greatness of a woman. और वहां पे उनका महानता को ये बात दर्शाता है। So dear ones, in our life and your life, इसलिए प्रियो हमारे और आपके जीवन में God has certainly given some responsibility to you. प्रभु ने हमको और आपको उत्तरदायित्व दिया है। Her one sign is that she gets up early morning. और उनका एक ध्यान यहाँ पे लिखा गया है कि वह सुबह सवेरे उठती है। Now the situation is it's entirely different now today these days. आज परिस्थितियां अलग हैं। Some of the sisters are working in their night. और कई स्त्रियां जो हैं, बहनें जो हैं, रात If I भर say that you should get up early morning may not be possible at all. उनसे कहना कि सुबह उठना है तो वो उनके लिए संभव है। But what about your heart, dear ones? परंतु हमारे हृदयों का क्या? God has created you as a woman. प्रभु ने आपको एक स्त्री करके There are बनाया certain है। responsibilities in the family has been mentioned in the scripture. उनका एक उत्तरदायित्व वचन के अनुसार बताया गया है। So that we have to fulfill. ये हमें पूरा करना है। That gives a prominence not only among the family, वो सिर्फ परिवार में नहीं परंतु but in the society also, among his own people also gives a prominence. समाज में भी उनका एक उत्तरदायित्व है, उनका एक मान सम्मान है। You may not be preaching at all. आप प्रचार नहीं कर रहे होंगे। You may not be doing that much of what men are doing.
आप वो जो पुरुष कर रहे हैं वो नहीं कर रहे होंगे, But what all written in the scripture of the duty of the woman, if you do it, your name is going to be glorified. आप जो आपका उत्तरदायित्व वचन अनुसार किया गया है वो करेंगे तो आपका नाम ऊंचा होगा। This woman, great in hospitality. यहाँ पे इस स्त्री के बारे में कहा गया है कि अतिथि सरकार में उनका एक महान When योगदान this है। man of God was passing through that place, जब ये प्रभु का दास इलीशा वो शूनेम होकर गुजर रहा था, and she knows that he is hungry and he's thirsty. आप जानते हैं कि वो भूखा और प्यासा है, So I have to provide to him something. और हम जानते हैं कि स्त्री को लगा कि उसे कुछ देना है। My concern is for his comfort. मेरा जो चिंता है उनके आराम के लिए है। During the time when in my childhood at Kerala, in our villages, मेरे गांव में मेरे बचपन के समय we have conventions, we have big meetings. हमारे पास बड़ी सभाएं होती थी। There the Lord's servant comes and ministers the word. वहां पे प्रभु के दास आके प्रचार करते थे। In the families they called for breakfast. और परिवारों में उनको सुबह के भोजन के लिए बुलाया जाता था। What would they prepare, you know? और उनके लिए क्या बना के देते थे? Tapioca, kappa, gachil, things like that. Yeah. वो सारे सामान बनाते थे जो यहाँ पे नहीं मिलता है। It's sold very cheap items. They can they can bear it and they provide for them. सस्ते में उपलब्ध चीजें थी और वो खरीद सकते थे और वही चीजें उनको बना के पका के दिया They जाता do it. पर वो करते थे। वो प्यार में इस कार्य को किया करते God has blessed them. उनको प्रभु ने आशीष किया God है। has blessed their families. उनको प्रभु ने उनके परिवारों को आशीष Because किया they have opened the door for the Lord's servant. क्योंकि उन्होंने प्रभु के अपने घरों के द्वारों को प्रभु के दासों के लिए खोला। They have given honor to his word. उसके वचन के लिए उन्होंने एक आदर और सम्मान दिया। Evening they sit and listen from the word of God from the Lord's servant. वो प्रभु के दास के द्वारा किए गए वचन को शाम के समय पे बैठ के सुनते हैं। And then when they go back to home, they prepare for them. और वह जब वापस जाते थे तो वो घर पे जाके अपने प्रभु के दासों के लिए खाना बनाते। Dear ones, this is a challenge for you and me. ये हमारे लिए एक चुनौती। Hospitality is great, mentioned in the scripture. मेहमान नवाजी जो है वो वचन का एक महान हिस्सा है। When the angel of the Lord came to Abraham's tent, जब इब्राहिम के शिविर में जो स्वर्गदूत आए, and when he saw that this angel of the Lord, some visitors are there at the doorpost, और उन्होंने देखा कि कुछ मेहमान उनके द्वार पर हैं, and he compelled them to come in. और इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने उन्हें विवश किया कि वे अंदर आए, Ran to Sarah to prepare food for them. और वह सैरा के पास गए और कहे कि उनके लिए खाना भोजन तैयार किया She जाए। never said that it's out of time now. उन्होंने नहीं कहा कि ये समय निकल गया है, अधिक हो गया I है। am much labored and I am tired now. I cannot do anything at all. उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं थक गई हूं और कुछ कर नहीं सकती। You can order two tomato. You can. वहां पे तब जोमेटो तो था नहीं। Yeah, but she never said those things at all. उन्होंने वहां पे कोई बहानेबाजी नहीं की। She went and prepared bread for them. हम जानते हैं कि वो गए और उनके लिए उन्होंने रोटी तैयार She ordered the servant to take a calf and prepare meat for them. और हम जानते हैं कि वहां पे उन्होंने अपने दासों को आज्ञा दी कि वे जाए और एक बछड़े को तैयार करें। They've been completely comforted over there. उनका आराम, उनका भोजन का वहां पे They are इंतजाम किया greatly गया satisfied. और वे संतुष्ट हुए वहां पे। Dear ones, this is the word of the Lord. ये प्रभु का वचन है। So her priority in her life was उनकी प्राथमिकता जो थी उनके जीवन में the Lord and his servant. प्रभु और प्रभु के दास। What it mean? इसका मतलब क्या Her है? priority is nothing else than to his word and to his people. इसका मतलब कि उनकी प्राथमिकता जो है उनके लोगों के प्रति है। So she decided to call them. तो
ये स्त्री शूनेमाइट जो स्त्री थी उसने निर्णय लिया कि एलीशा को बुलाया जाए When घर other पे। people neglected them, जब औरों ने उनको तुच्छ जाना और तिरस्कार किया, but she thought to respect them. वो जो थी वो वहां पे उनको आदर देने के लिए तैयार हुई, तत्पर Told हुई, them उनको बुलाया, to satisfy them. उनको संतुष्ट किया, What उनका आराम all, का देखा। what all she had to make and give to them. उनके पास जो भी था उन्होंने उसको बनाया और उन्हें दिया। When I say the man of God or servant of God, they have a team of disciples also was with him. जब हम यहाँ पे भविष्यद्वक्ता एलीशा के बारे में पढ़ते हैं तो उनके साथ सिर्फ वो अकेले नहीं परंतु एक झुंड लोग हैं जो उनके साथ ये वचन की अगुवाई और पढ़ाई When में she लगे हुए हैं। decided to give to the Lord's servant, जब उन्होंने प्रभु के दास को देने के लिए they are तैयार, not, she did not stop over there. वहां पे उन्होंने अपने आप को नहीं रोका। It is very hard to give all of them. How I can give? ऐसा भी नहीं सोचा कि सबको देना मेरे लिए असंभव है, But one thing we understand over there, परंतु हम एक बात she forgot पहचानते हैं, everything, forgot everything. वो भूल गई। And she said that I want to respect the Lord's servant. मैं यहाँ पे प्रभु के दास को प्रभु में होकर उनका आदर करूंगी। Through that, dear ones, the blessings comes to you and me. वहां से प्रभु का आशीष हमारे जीवनों में उमड़ता है। I never want to say about our family, मैं अपने जीवन के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, but she had a heart for people. अ, My wife, मेरी पत्नी को लोगों के प्रति बहुत एक बड़ा हृदय है। with tears, I want to say to you before you this testimony. क्या आंसुओं के साथ मैं ये गवाही देना चाहता हूँ। If she is not at all well too, if somebody comes over there, she come to know that somebody is coming, she is very alert, she is very active. हम जानते हैं कि वो घर में अगर कोई अगर बीमार भी हो तो कोई भी आए तो उनके लिए वो तैयार है, तत्पर है। That is her heart till today. आज तक वो हृदय हम देख सकते हैं We carry the blessings. और हम उन आशीषों को ले चलते Praise हैं God for that. और इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। My son carries the blessing. Second son, Abhishek, also carries the blessings. और वो आशीष हम पर दिखता है So this is God's word. और ये प्रभु का वचन है This is the experience which you and I should have. और ये अनुभव हमारा है और आपका है। Never think that how I can. ऐसे मत सोचे कि ये मेरे लिए असंभव है। I don't have any resources at all. You never say that. ऐसा भी नहीं सोचे कि मेरे पास कोई कोई आमदनी नहीं है या मेरे पास We सामान have की a कमी है। heart, the Lord will provide. अगर हमारा हृदय है तो प्रभु उसके लिए उपलब्ध कराएगा। Provide what you have. आपकी जरूरतें वो पूरी करता है। As I said, in our village, all the rooted items they bring and boil and give to them. Likewise, you also, whatever you have, you give. आप हमारे जैसे मैंने बोला कि गाँव में जब हमारे वहां पे जो भी उनके पास था वो उन्हें प्रदान किया जाता था प्रभु के दासों को, उसी प्रकार जो भी है आपके पास वह आप प्रदान करें। Dear ones, it is my duty, our duty, that our house should be open for the Lord's servant. ये हमारा उत्तरदायित्व है कि प्रभु के लिए, प्रभु के जनों के लिए हमारे घर के द्वार खुले मिले। When the Lord entered the Zacchaeus house, जब जक्कई के घर पे प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया, the reason behind that, उसका कारण ये है। what was the reason? कारण क्या था? He wants to see the Lord. उसका कारण ये था कि जक्कई का मन था कि वो प्रभु यीशु मसीह को देखे। What desire do I and you do have, dear ones, for the Lord? हमारी और आपकी इच्छा क्या है? If you want to see the Lord, अगर आप प्रभु को देखना चाहते हैं, see through the servants. आप प्रभु के दासों के द्वारा प्रभु को Here, का दर्शन here he had a great desire to see the Lord. यहाँ पे उसके पास एक इच्छा थी कि वो प्रभु को देखे And he climbed up to the sycamore tree. और वो उस पेड़ पे वो चढ़ गया And the Lord stood underneath of the और हम tree. जानते हैं प्रभु उसके मन की इच्छा रखते हुए उस पेड़ Told के नीचे आके Zacchaeus, come down. जक्कई को उसने बुलाया, आमंत्रित किया। Zacchaeus never invited him to the house over there. हम जानते हैं जक्कई ने अपने घर में प्रभु को बुला के स्वयं लेके नहीं गया, But I will spend today in this evening with you. परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं आज का शाम तेरे साथ बिताऊंगा। Dear ones, God knows. God searches the heart of you and me. प्रभु हमारे और आपके दिलों को टटोलता है, जांचता है। What your desire आपकी in your इच्छा life. क्या है?
desire for the Lord, आपकी इच्छा प्रभु के प्रति क्या है? to give hospitality to the Lord, कि प्रभु की पनाही या मेहमान नवाजी हम करें and live unto the satisfaction unto the Lord. और उसकी संतुष्टि प्रभु के लिए छोड़ दें। This is very, very essential in our life. ये हमारे लिए जरूरी है। The Lord spent the night over there at Zacchaeus' place. जक्कई के घर में प्रभु ने शाम बिताया। Many things happens with Zacchaeus, जक्कई के साथ बहुत कुछ हुआ है and Zacchaeus been blessed. और हम जानते हैं जक्कई को प्रभु ने अनुग्रहित किया, आशीषित किया। Nothing else can give you blessing in your life, dear ones. आपके हमारे जीवन में कोई और आशीष के कारण या स्रोत नहीं है। So, dear ones, open your heart and your life and your home and everything for the Lord. इसलिए प्रियो आप अपने दिलों को और अपने मनों को, अपने घरों को प्रभु के लिए खोलें। Elisha never asked for anything from that lady. एलीशा नबी ने यहाँ पे उस स्त्री से कुछ भी अपने लिए नहीं मांगा। He was passing through that street only. वो सड़क से होके गुजर रहा था But this woman was observing daily. और यहाँ पे इस स्त्री ने इस प्रभु के दास को उसने उस पर ध्यान दिया। Do you ever observed during these old days about the Lord's servant? क्या उसने उसको ध्यान दिया कि ये प्रभु का दास है और ये इस प्रकार से I want to ask a question, whether you ever thought of the Lord's servant during these days? इन दिनों में क्या आपने प्रभु के दासों के बारे में सोचा? She was concerned and observed about the Lord's servant. वह प्रभु के बारे में, प्रभु के जनों के बारे में चिंता करके उनके बारे में वो ध्यान दे रही। And then she saw that they were passing through. और उसने देखा कि वे निकल रहे थे। I have some means. मेरे पास कुछ बातें हैं Definitely I should satisfy them. और इसलिए मैं उनको संतुष्ट The करूंगी। weary soul, the weary life, weary heart, I have to satisfy. उनके थके हुए दिल, मन, दिमाग को मैं उत्तेजित करूंगी। This is your responsibility and my responsibility. ये हमारा आपका उत्तरदायित्व है। And her priority has been shown to the Lord's servant. और उनकी जो प्राथमिकता है प्रभु के सेवक के प्रति वो वहां पे दिखता है। But she had some problem too. उसके पास कुछ समस्याएं। Shall we turn to that portion again? और उस भाग की ओर हम अपने Verse ध्यान को 13 लगाएं। you read. Verse 13. 13वां पद अगर हम First, पढ़ें, 2 King chapter 4 verse 13. 4 अध्याय दूसरी राजा की पुस्तक 4 अध्याय उसके 13वां भाग। Please. 4:13. 2 King. Now she had a problem. उसके पास एक समस्या थी। Whatever for the comfort for the Lord's servant, she had done it. प्रभु के दास की जो जरूरत है उसने उसकी पूर्ति की। She made a coterie over there, upper house. उसने ऊपर एक कोठरी बनाई। And also there is a table and a bed and a lamp and everything was there. वहां पे बिस्तरा था, रोशनी के लिए दीवट था। I am not going for the details about that. उसके वर्णन के ऊपर मैं नहीं जा रहा। But here this word speaks that even though I am having problems, difficulties, but I living among his people. वो कहती है कि मेरी समस्याएं हैं, परंतु मैं अपने जनों के, प्रभु के जनों के बीच में रह रही हूँ। Oh, what a comfort she had. उसके पास कैसा एक आश्वासन था। I live among my own people. मैं अपने जनों के साथ जी रही हूँ। If somebody come and ask me what your problem today, अगर कोई आके मुझसे पूछे कि आपकी समस्या क्या है, I tell about my financial problem. मैं अपनी आर्थिक समस्याओं के बारे में, I tell about my wife and her health problem. मेरी पत्नी और उनके स्वास्थ्य के बारे में बताता हूँ। I tell about my problem. मेरे समस्याओं के बारे में बताता I हूँ। tell about my children's problem. मेरे बच्चों के बारे में बताता हूँ। I never say that I live among my own people. That is satisfying me. ऐसा मैंने कभी नहीं बोला कि मैं अपने जनों के साथ रहता हूँ और ये मेरे लिए संतुष्टि का कारण है। She prayed for a long years for a child. उस स्त्री ने यहाँ पे अनेकों साल एक बच्चे के संतान के लिए प्रार्थना की, But it denied.
परंतु उस प्रार्थना का जवाब नहीं आया, उस प्रार्थना का कोई जवाब नहीं Her आया। husband became very old. और उसका पति जो है वो वृद्ध अवस्था है, Physically, there was no reason that she can bear a child. और ऐसा नहीं कि शारीरिक कारण थे कि वो अब एक आशा पकड़े रहे कि वो एक माँ बने, But still, she is satisfied. परंतु उसने अपने जीवन में एक संतुष्टि का This is झलक enough. दिखाया। This is enough. ये मेरे लिए बहुत As है। Jacob says that this is enough. My son lives. That is enough. और जैसे याकूब कहता है कि ये बहुत संतुष्टि का कारण है कि मेरा पुत्र जी रहा है। Dear ones, do you ever have that satisfaction in your life and my life? I am living my own people with my own people. इसलिए प्रियो, क्या आपके पास वो संतुष्टि है कि हम अपने 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 लोगों के साथ, प्रभु के लोगों के साथ जी रहे हैं? There is a band of people were there in that place. I think so. यहाँ पे एक गुट लोग वहां पे थे, They fear God. और वे प्रभु का भय मानते They थे, respect God. वे प्रभु का भय मानते They थे, honor God. और वे प्रभु का आदर करते थे, And she was living among them. और वे उनके साथ जी रही थी। She enjoys the love of what do you say, that community, dear ones. उस समाज का वह प्यार का वह अनुभव और लुत्फ She उठा रही थी। enjoyed the satisfaction of their care of that community, dear और ones. उस समाज का जो आश्वासन है उसका वो आनंद उठा रही थी। That soul I want. वह संतुष्ट थी, That soul I want. वह संतुष्ट थी। Dear ones, what's our response in regards to the problem which I and you pass through? in this world? हमारे आपके जीवन में अनेकों समस्याएं हैं, Unexpectedly, हमारी there are प्रतिक्रिया lots of क्या है? problems can come arise before us. हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में कई परेशानी क्लेश What your उठ सकते हैं। response? Can I say that the Lord is my shepherd? I shall not want. हमारा प्रतिक्रिया क्या होगा? क्या हम कह सकते हैं कि हे प्रभु तू मेरा अच्छा चरवाहा है? So there was a problem with her, but she was satisfied, and she said that I have no complaint at all, no complaint at all, no murmuring at all. समस्या तो थी, परंतु वो कहती है कि मेरा कोई शिकायत नहीं है, कोई बुड़बुड़ाना भी नहीं है। The prophet has blessed her that you will have a child. यहाँ पे भविष्यद्वक्ता ने उसको आशीषित किया और कहा कि तुम्हें एक संतान होगा। This is an incident you can read later on when you get a time. ये एक अलग घटना है जो होता है इस कहानी में, वो आप पढ़ सकते हैं जब आपके पास समय है। But one thing I want to impress to you and to me over here. एक बात जो मैं आपको और आप मुझे साफ बताना चाहता हूँ, Even God bless you. Given God answers your prayer. कि प्रभु आपकी दुआओं का उत्तर देता है, आपको आशीष देता है। But one thing we have to understand that even calamities also can happen in our life and your life. परंतु साथ साथ इस बात को समझना जरूरी है कि हमारे जीवनों में क्लेश, संकट और मुसीबत का उठना संभव है। She could have thought about, I was concerned about this man of God. वो सोच सकती थी कि मैंने तो इनकी मेहमान नवाजी की, मैं इनके बारे में चिंता करती। And what I have done, he has also blessed me with a reward. और what I have done, he has blessed me with a reward. और जो मैंने किया उसके प्रति उत्तर में एक वरदान मुझे दिया। In that family joy came. उस परिवार में एक आशीष का कारण। They are rejoicing the presence of the Lord. वह प्रभु की उपस्थिति में आनंद मना रहे थे। Child is born. वहाँ पे एक पुत्र का जन्म होता है। When the child is born, there is joy. और जब पुत्र जन्म लेता है वहाँ पे एक आनंद का एक माहौल है। We should be open ourselves, dear ones. हम अपने We आप should को open ourselves. अपने आप को खोलें। We should not be exclusive in every aspect in our life. हम अपने जीवनों में सिमट के छोटे विचारधाराओं में Today, ना सिमट। privacy is the serious matter today to me and you. हमारे जीवन की व्यक्तिगतता जो है वह उस पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। It's okay, that is your personal matter or my personal matters. ये हमारी व्यक्तिगत अधिकार है। But one thing you and I have to understand here. परंतु एक बात जो हमें समझना है, When the Lord bless you, you have everything with you, but we do not know what God's purposes of all these things. हम नहीं जानते जब प्रभु आपको आशीष करता है तो उसका क्या उद्देश्य है, इसको हम शायद नहीं समझ सकते। Her problem was hidden by God to the prophet.
उनकी जो समस्या थी भविष्यद्वक्ता एलीशा को नहीं मालूम थी। Elisha never could understood that any problem she had. एलीशा नहीं समझ पाया कि उसकी कोई समस्या है। She was a jovial person, वह हंसमुख थी and he was showing great hospitality to the team of God's servants. और वहां पे प्रभु के दासों के लिए उसने काफी अच्छी सी मेहमान नवाजी। A smiling face. वह हंसमुख चेहरे के साथ उनके पास उपस्थित थी। And the man of God never thought that she had a problem at all, or in the family there is a problem. और ये भविष्यद्वक्ता को कतई नहीं लगा कि इसके परिवार में, इसके जीवन में कुछ समस्या है। The barrenness is over. उसकी जो बांझपन है वो खत्म हुआ। Until unless you and I've been open, there will be barrenness. जब तक कि हम अपने आप को नहीं खोलेंगे, एक बांझपन हमारे जीवन में है। Accepting the Lord's servants, ये कि प्रभु के दासों को respecting them, honoring them. उनको आदर दें, उनको स्वीकार करें। So that is the Lord's command today to you and me, dear ones. ये हमारे लिए प्रभु का आदेश है। Even though it was hidden by God to the prophet, अगर बात पते की है कि ये प्रभु ने अपने भविष्यद्वक्ता को नहीं जताया। even he called that lady, that woman, you have any problem? She said that I live among my own people. That's all. तो भविष्यद्वक्ता ने उससे सवाल किया कि क्या तेरी कोई समस्या है? तो उसने कहा कि मैं तो अपने जनों के बीच में रहती हूँ। But Gehazi is telling about the problem which he is facing. पर हम जानते हैं गेहसी जो उसका सेवक था भविष्यद्वक्ता का, वह And God bless them. I'm cut short the things. वहां पे Now प्रभु here. ने उनके जीवन में आशीष बरसाई। But one thing we have to understand that when God bless joy and also satisfaction in your life and my life, कि एक बात जो बताना चाहता हूँ दोहराकर कि जब प्रभु आशीषित करता है तो एक आनंद उमड़ता है। sometimes calamity also can arise in our family. और साथ साथ विपत्ति के काल भी होते हैं। We have to, the Lord will give you grace to face that. प्रभु आपको आशीष देगा कि आप उसका सामना Because करें, you honor the Lord's servants, क्योंकि आपने प्रभु के दासों का, because you are honoring God, कि आपने प्रभु को आदर दिया है, and the Lord will give you great blessings than this. कि प्रभु आपको इससे बढ़कर आशीष देगा। And here, then she said, now when he died, that child died. जब ये संतान का मृत्यु हुआ, Again, I will read one more portion here. And when he died, and then he said that it is well with me. That is verse 26. 4 verse 26, please read. अब उससे मिलने को दौड़ जा हाँ, और उससे पूछ कि तू कुशल से है। हाँ, तेरा पति भी कुशल हाँ, है हाँ, और लड़का भी कुशल है। हाँ. उसने एक बार स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल है। It is well. Oh, what a paradox is this. Yeah. ये उसने कहा कि मेरे लिए सब भला है। Something happens to that family. वहां पे एक घटना घटती है, Only child gone. एक त्रासदी हुआ है, There is no hope at all. एक बच्चा एकलौता था वो चला गया, एक आशा की कमी दिखती है। And sorrow and mourning is gloom into that family. और उस परिवार में दुख, दर्द और व्यथा का अनुभव है। But when she was replying to the God servant, परंतु जब उसने जवाब में प्रभु के दास को बोला, it is well with me. उसने कहा कि मेरे लिए ये संतुष्टि। Shall we sing that song? Abhishek, please. It is well with me. Turned my way. Whatever my Lord has told me to say, it is well with my soul. 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 It is well with my soul.
Lord.
complaint, उसके पास कोई शिकायत, no sorrow, कोई दुख का एकदम अधिक दुख का now this अनुभव नहीं song's था। background I cannot say. It was so touching it is. And all things happened, everything lost, but still it is well with my soul. यहाँ पे इस गीत की जो कहानी है, जिस कहानी से लिखा गया है, वो अनुभव अगर आप सुने तो जान पाएंगे कि सब कुछ खोलने के बाद भी Job also said that it is well with my soul. अय्यूब ने I भी will कहा- see my Redeemer. अय्यूब ने भी कहा ये मेरे लिए अच्छा है कि मैं अपने So उद्धारकर्ता my को time is up and I will close with the last point देखूं। मैं here. आखिरी बात कहकर यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। I not only I have problems with me, मेरे पास समस्या ही सिर्फ नहीं है, but I have a privilege मेरे पास एक सौभाग्य है। and I am living among them, among my own people. मैं That's it. अपने लोगों के बीच में रह रही हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। Dwelling among God's people is a privilege. लोगों के साथ जो प्रभु के हैं उनके साथ रहना एक सौभाग्य है। What is your testimony? What you can say about this? आपकी जीवन की गवाही क्या है इसके प्रति कि आप लोगों के साथ जो प्रभु के हैं उनके साथ रह रहे हैं। Now this world is filled with all entertainment and website, what do you say, this internet and things like that. आज संसार उस प्रकार के मनोरंजन से परिपूर्ण है जो हमारे हाथों में आज उपलब्ध है। Are you satisfied with that or his people? आप क्या उन मनोरंजन की प्रणालियों से संतुष्ट हैं या उन लोगों से जो प्रभु के हैं? But I am satisfied. हम I संतुष्ट am हैं, blessed हम आशीषित हैं because I am living among his own people. क्योंकि हम उसके जनों के बीच में रह रहे हैं। Finally, I will read 118 Psalm verse 15 and be close. 118 भजन 15 उसका पढ़ के यहाँ पे बंद करना चाहूंगा। Fifteen 118:15. धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। हाँ, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। हाँ। यहोवा का दाहिने हाथ महान हुआ है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। Where God's people are dwelling, his right hand is exalted. जहाँ पे प्रभु के लोग बसते हैं वहां पे उसका दाहिना हाथ विराजमान है। Where his word is magnified. वहां उसका वचन जो है उसको दिखाया जाता है। The people of the Lord walk before him. प्रभु के जन उसके सामने चले। They fear the living God. वो प्रभु का भय मानते थे। Fear means to honor. They honor the Lord. वे प्रभु का भय मानकर प्रभु के आदर के साथ जी रहे थे। Not only that, they abide to his will. वे उसकी इच्छा के अनुसार जी रहे थे। And so, in their tabernacle, in their tent, there is joy. इसलिए उनके तंबुओं में आशा और आनंद का अनुभव है। Every time, all time, there is joy. वहां पे आशा और आनंद का अनुभव है। There is no murmuring at all, dear ones. वहां पे बुड़बुड़ाहट नहीं है। Let us continue to look to the Lord. इसलिए हम प्रभु की ओर Through देखें। this noble woman इस or prominent woman, इस let us learn some lessons through her life. इस धर्मी स्त्री की जीवन से हम इस बात को सीखें And we may be responsible before the Lord. कि हम प्रभु के सामने उत्तरदायित्व के साथ Have अपने a जीवन को concern for the church and his people and also to his servant. प्रभु के प्रति हम चिंता प्रकट करें। Always और उसके think that, कलीसिया always के लिए, think उसके that. जनों के लिए I live among my own people. हर बार सोचें कि हम अपने लोगों के साथ जो प्रभु That's के all हैं, I उनके want, no साथ। lack in my life at all. इसलिए मेरे जीवन में कोई कमी घटी नहीं May है। the Lord bless this thought. प्रभु इन वचनों को आशीषित करे। Let's turn to the Lord in prayer.